भगवान का नाम लेते लेते तुमने जीवन में प्राणों का अंत हो गया तो गारंटी है कि मुक्ति होगी, पर उसके लिए तुम्हें आज से आदत बनानी पड़ेगी नाम की। एक महात्मा जी थे, उन्होंने एक मिट्ठू पाला, ध्यान से सुना बात को, और उस मिट्ठू को राम 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 कहना सिखा दिया। दिन भर महात्मा जी राम राम कहें और पिंजड़ा में बैठो मिट्ठू भी राम राम कहे। एक दिन महात्मा ने पिंजड़ा खोल दिया और खुद माला लेके बैठ गए और मिट्ठू चारों तरफ घूम घूम के राम 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 कर रहा था। उसी समय एक बिल्ली आई और बिल्ली ने झपट्टा मारा और तोते को खा गई। अब महात्मा ने रोना चालू किया, अगल बगल के लोग आए समझाने, पर महात्मा जी तो रोने को बैठे। गांव के लोगों ने कहा तुम साधु हो और एक तोते से इतना प्रेम के तुम, तोता मरा तो तुम रोने बैठ गए। गांव के लोगों ने कहा हम दूसरा मिट्ठू ला देंगे तुम्हें, और मिट्ठू तो नकलची होता ही है, फिर से उसे राम राम सिखा देना। महात्मा का जवाब सुनना। महात्मा बोले ना तो हमें इस मिट्ठू से प्रेम था और ना इसके मरने का हमें दुख है, क्योंकि जब जिसकी आयु पूर्ण हो जाएगी वो संसार से चला जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई वकील आज तक पैदा नहीं हुआ, और तुम लोगों की नजर में हो तो हमें नंबर देना, दुनिया में ऐसा कोई वकील पैदा नहीं हुआ जो मौत पे स्टे लगा सके। है ऐसा कोई वकील पैदा हुआ है जो यमराज के दरवाजे पर जाकर के पेशी बढ़वा दे, मौत के आर्डर पर स्टे लगवा दे? तो महात्मा ने कहा ये दो ही तरफ से लाइट कर दे, हम अंधेरा से हो जाता हूं, यहां कुछ दिखाते नहीं है। फिर मतलब ठीक है, इन्होंने की व्यवस्था भी अलग है भैया सबकी नहीं है। अब चक्षु ने आने हम राम भाव। महात्मा ने कहा मुझे मिट्ठू के मरने का दुख नहीं है। बोले फिर रो क्यों रहे हो? महात्मा बोले इस मिट्ठू को देखकर हम अपनी स्थिति को देख के रो रहे हैं। क्या? बोले मैंने इस मिट्ठू को जीवन भर राम 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 सिखाया, पर जब बिल्ली ने इसका गला पकड़ा तो ये राम राम भूल गया और टे 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 करने लगा। अब इसको देख के मुझे अपनी चिंता लग गई है कि ऐसा ना हो जाए कि पूरी जिंदगी तो हमने हरे राम हरे कृष्ण किया, पर जब मौत रूपी बिल्ली हमारा गला पकड़े तो मेरे मुंह से हरे की जगह हाय हाय ना निकल पड़े। इस चिंता में हम रो रहे हैं, और यही चिंता हमें और आपको करनी है प्यारे। एक निवेदन है आपसे, भगवान से रोज एक बात बोला करो कि प्रभु अभी हम आपकी याद कर रहे हैं, और जीवन भर हमने जो आपकी याद की है, इस याद की बस एक दया कर देना इस शरीर पर। जीवन भर हम याद करेंगे, पर जब मेरा अंत समय आवे तो परमात्मा तुम हमें याद कर लेना, तो इस जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। कोशिश करना, अगर इस तन को साफ ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ज्यादा धो ना पाओ शरीर को तो कोई बात नहीं, कम से कम जैसा मिला है वैसा परमात्मा तक लौट जाए। जैसा मिला है वैसा ही लौट जाए। तुमसे कुछ अच्छा नहीं बनता मत करो, पर कुछ गलत मत करो। मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको, तुम तो चलते जाना रे, मुसाफिर मत घबराना रे। विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती, और क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, कई बार हमारा जन्म हो चुका है, कई बार हम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कुत्ता गधा घोड़ा हाथी क्या क्या बन के आए हैं, पर इस बार भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, तो कोशिश करना कि साफ ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा मिला है वैसा ही लौट जाए। और कई लोगों ने इस शरीर को जैसे मिला था वैसे लौटा दिया। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मते।
कई लोगों ने लौटाया ये शरीर। लिस्ट तो आपको पता है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम राम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। झीनी राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम राम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। झीनी 9-10 मास उनन में लागे, मूरख मेली की चदरिया झीनी रे झीनी। राम राम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इसमें कोई दाग ना लग जाए, इसका विशेष ख्याल रखना। आवागमन के फेरे में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। कोशिश करना। अच्छा भी होली तो सबने मनाई होगी ना। किसी ने खुशी की होली मनाई होगी, किसी ने दुख की होली मनाई होगी, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को कलर कौन सा पसंद है? कौन सा कलर पसंद? नीरज भैया तुम बताओ, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? सफेद? कुंदन भैया तुम्हें? लाल? जजमान तुम्हें? गिरे हम नहीं बता रहे का कर लिया। सबको अलग अलग कलर पसंद है कि नहीं? किसी को लाल, किसी को पीला, किसी को गुलाबी, और माताओं की तो छोड़ ही दो, इनको तो भगवान नहीं समझा पाओ। पर आपने हर वर्ष हर कलर की होली खेली होगी, पर आज मैं बताऊं जीवन में कौन सा कलर सबसे अच्छा है। कहो तो बता दें कौन सा रंग? किसी ने सफेद कहा, किसी ने पीला, किसी ने नीला, किसी ने लाल, किसी ने हरा, पर यह व्यास गद्दी कहती है कलर तो जीवन में दो ही अच्छे हैं, और अगर इस कलर में रंग गए तो फिर किसी कलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहला रंग है मेहनत का रंग, मेहनत के रंग में रंग जाओ। और दूसरा रंग है भक्ति का रंग, जिस पे भक्ति का रंग चढ़ गया उस पे फिर किसी रंग की कोई आवश्यकता नहीं है। रंग चढ़े जीवन में तो मेहनत का रंग चढ़े, और दूसरा रंग चढ़े तो फिर भक्ति का रंग चढ़े। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। रंग चढ़े तो फिर भक्तिमती माता कर्मा जैसा रंग चढ़ जाए, उनकी मेहनत का रंग, और उन पे कोई रंग नहीं चढ़ा, पर जगन्नाथ के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा कि आज दुनिया में शायद कई लोग ऐसे होंगे जो कर्मा देवी की पूरी कथा को नहीं जानते होंगे, पर दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो कर्मा और कर्मा के भात को ना जानता हो। बताओ होगा दुनिया में कोई ऐसा? ऐसा कोई नहीं है जो भक्तिमती माता कर्मा का नाम ना जानता हो और उनके भात को ना जानता हो। कल मैंने कहा था मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे जरूर करूंगा भक्तिमती कर्मा पे, करनी तो कल ही थी चर्चा, पर अब वो समय ऐसा रहा, जगन्नाथ जी ने पूरा टाइम ले लिया, जगन्नाथ जी की कथा ही में निकल गया टाइम। राजस्थान की पावन भूमि, ध्यान से सुनना, कालवा गांव, नागौर जिला। कर्मा देवी की जन्मस्थली कहां है? राजस्थान, नागौर जिला और कालवा गांव। और राजस्थान की भूमि क्या भूमि है साहब, एक से एक वीरों को जन्म दिया। वही माता मीरा का जन्म हुआ मेवाड़ की धरती राजस्थान पर, और वही भक्तिमती माता कर्मा देवी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था जीवन राम ढूंढी, इनकी माता का नाम था रत्ना देवी। कर्मा देवी के पिताजी कौन थे? श्री जीवन राम ढूंढी, और माता थी रत्ना देवी। जीवन राम ढूंढी जी एक छोटे से किसान थे,
बहुत छोटे से किसान थे, थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, उसी में परिवार का उदर पोषण करते थे, पर इनके यहां कोई संतान नहीं थी। जीवन राम ढूंढी जी के यहां कोई संतान नहीं थी। एक बार इनके घर में एक संत पधारे थे, और जब संत पधारे और जब संत जी जाने लगे तो जीवन राम ढूंढी जी को छोटे से ठाकुर जी दे गए। जीवन राम ढूंढी जी ने कहा कि महात्मा, आप तो ठहरे महात्मा, आप तो इनकी खूब विधि विधान से पूजा करोगे, अब हम गृहस्थी हम कहां से पूजा करेंगे। पर पत्नी सत्संगी थी रत्ना देवी, कहा महात्मा ठाकुर जी दे रहे हैं तो ले लो। एक बात और ध्यान से सुना, आपको अगर कोई संत अपनी जपने वाली माला दे दे, बैठने वाली आसन दे दें, हमारे यहां तो यह नहीं है, कहीं कहीं तो जिस आसन पर बैठ करके व्यास भागवत करते लोग उसकी बोली लगवा लेते हैं कि इतनी आसन हमको चाहिए, हम अपने घर में रखेंगे, क्योंकि इस आसन पर भगवान की 3 घंटे कथा हुई है। कई यजमान जो व्यास गद्दी पे वस्त्र बिछा होता है ना, उसको बड़े संभाल के रखते हैं, बहुत संभाल के रखते, देते नहीं वो किसी को। संत कभी तुम्हें ठाकुर जी दे दे। और एक बात और ध्यान से सुन लो, कभी घर में ठाकुर जी लाओ तो अपने गुरु या किसी संत से उनको स्थापित करवाना, या ला करके किसी संत को दे दो और संत के हाथ से फिर तुम उनको गोदी में ले लो, लाल जी को, तो वो बड़े फलदायी ठाकुर होते हैं, बड़े फलदायी सरकार होते हैं। रत्नी देवी ने जीवन राम ढूंढी जी से कहा कि अगर संत दे रहे तो ले लो, और इन्हीं से पूजा का विधान पूछ लो। संत ने कहा देखो, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 2 काम करना घर में, ठाकुर जी को रख के बस 2 काम करना, और जिन जिनके घर में ठाकुर जी हो आप लोग भी सिर्फ 2 काम करना। जिन जिनके घर में, अच्छा हाथ उठाओ, ठाकुर जी किस किसके घर में है? वाह, सबके घर में है। अब बोलो हाथ उठाओ जिनके यहां ठाकुर जी नहीं है। वाह, एक हाथ नहीं उठा, वाह, लग रहा है अच्छे लोगों में कथा कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि हम अयोध्या में और वृंदावन में बैठ के कथा कर रहे हैं, राक्षसों के बीच में नहीं बैठे। वो घर राक्षसों का घर है, दानवों का घर है, जिसके घर में तुलसी ना हो, जिसके घर में ठाकुर जी ना हो, जिसके घर में माला ना हो। और सुन लो, अगर तुम्हारे घर में ये आवाजें रोज आती हो तो आज ही अच्छे पेंटर को बुलाकर अपने घर में लिखवा देना स्वर्ग। जिसके घर में ये आवाजें आवे उसे स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वर्ग में ही रह रहा है। कौन सी आवाजें? जिसके घर में शंख बजने की आवाज रोज आती हो, जिसके घर में गड़ोरजी बजने की आवाज रोज आती हो, जिसके घर में गैया रभाने की आवाज आती हो, जिसके घर में दही मट्ठा बिलोने की आवाज आती हो, जिसके घर में साधु ब्राह्मणों के जयकार की आवाज आती हो, जिसके घर में बच्चे के रोने की आवाज आती हो, छोटे छोटे बच्चे रोते हो घर में, उस घर में स्वर्ग लिख देना। उस परिवार को स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जीते जी स्वर्ग में है। अजय के घरे जी आवाजें नहीं आत हो, सुन नरक लिखवा दियो, पेंटर के पैसा हम दे, तुम्हें नरक जावे की आवश्यकता ही नहीं है। अगर तुम्हारे घर में शाम को आरती की आवाज नहीं आती तो तुम्हारा घर नरक है, और भगवान करे तुम्हें कीड़ा पड़े। जब आरती नहीं गा रहे तो कीड़ा तो पड़े, जब शंख नहीं बज रहा हो, गड़ोल नहीं बज रहे हैं, गैया नहीं रमा रही, कुत्ता भौंक रहा है, तब कीड़ा ही पारे है कि नहीं पारे। तो 2 काम आज से आप लोग भी करना, जिन जिन के घर में ठाकुर जी हैं। जो संत ने जीवन राम ढूंढी जी को बताया कि ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खाली 2 काम करना, बता के खाना और धो के पीना, बस 2 काम करो। अगर तुम्हारे घर में ठाकुर जी हैं तो बताकर खाना और धोकर पीना। जब भी तुम्हारे सामने भोजन की थाली आवे तो थाली उठाना, और उठा करके जो घर में ठाकुर बैठे हों उनको बता देना कि प्रभु तुम्हारी कृपा से हम ये भोजन कर रहे हैं। बिना बताए मत खाना, ठाकुर जी को बता के खाना। और अगर उनको बता के खाते रहोगे तो बहुत टाइम तक खाते रहोगे, क्योंकि आदमी तब तक ही खाता है जब तक उसका खाता परमात्मा के यहां है। जिस दिन परमात्मा के यहां से खाता बंद तो यहां भी खाना बंद। डॉक्टर ने कह दी शुगर है, शक्कर बंद, वो तो खाता खत्म होगा। डॉक्टर ने कह दी नमक बंद, क्यों? बीपी है,
तेल बंद, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अच्छा, दवा भी वही खाता है जो दबा के खाता है। दवा कौन खाता है? जो दबा के खाता है। अब केशव भी दबा के समझ ले, चाहे टेबल के नीचे से दबा के, समझ रहे? हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ जो कुछ मिल जाए। कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। अच्छा लगो गाना है, दियो भी गाते हैं तो कैसो वो चलो है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, गाथो आम गाना होगा और चलो आज का, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो सूपना खा खाई मुंह फुलाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो तालगा की तरह मुंह फुलाऊंगी। ऐसे गाता। अरे राम तो आई जे हैं, सास ससुर की सेवा करो, फिर अंगना सजे हैं राम के लाने। सही रही, कल तारीफ हो गई थी बहुत, आवाज देखो आनंद। राम को राम। निवेदन, आदमी तब तक खाता है जब तक उसका वहां खाता है। पर एक बात और ध्यान से सुन लो, आदमी शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देता है, बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देता है, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खाना छोड़ देता है, पर भगवान के डर से हराम का खाना नहीं छोड़ता है। अरे भैया कोशिश करियो तुम्हारे घर में राम को दो तो हो, पर हराम को नहीं हो। जेब में जो भी रखा है वो राम का दिया हो, वो हराम का दिया ना हो, क्योंकि हराम का हराम में ही निकल जाता है, और राम का दिया राम के धाम तक लेके जाता है। गारंटी की बात है। तो बता के खाना। मंत्र ने आवे, देखो अगर हमारे पंडित जी हरे भोग लगाते जी तो भारी लंबे चौड़े मंत्र बोलत भी अपने बस की नहीं। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुम शीशो देवो समवर्तो पदभ्याम भूमृदिसः श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्। वो लंबो जत पुरु क्या तो बन क्या करने, ये जाने की राम लीला जाने। और हल्को मंत्र तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राण सुमुखो भूत्वा प्रसीदं परमेश्वरो। जो ने आए तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिं च पार्वती। जो भी ने आए, हम ये तो अच्छे मंत्र बता रहे हैं तुम्हारों के, आज इसे याद हो गया। भाई क्षमा करना, एक बात कह दें हमारा, क्योंकि ये व्यास गद्दी पे हमें इसीलिए बिठाया गया है। रात में जब हम यहाँ पूजा हो रही थी, माता कर्मा देवी की आरती, एक मंत्र बोल रहे थे सब लोग, और सब गलत बोल रहे थे, सब गलत बोल रहे थे। और घर में जितने लोग उस मंत्र को बोलते हैं गलत बोलते हैं। ये सब विद्वान आचार्य बैठे हैं। मंत्रों का दुष्प्रभाव भी होता है, जैसे सप्तशती में, इसीलिए इसको अन्यथा मत लेना। अल्ले भी ले समाओ का कल्ले को डरात नहीं, पर हमाओ के वो है तना तनक तो कहने परत के अन्यथा नहीं लियो। जब भी घर में कोई पूजा पाठ बड़ा अनुष्ठान करवाओ तो किसी योग आचार्य को बुलाना, जिसने गुरु मुख से वेदों को पढ़ा हो, क्योंकि मंत्र अगर गलत हो गए तो उसके परिणाम भी गलत हो जाएंगे। जैसे सप्तशती में एक मंत्र आया है, सब विद्वान बैठे हैं, उसमें लिखा है भार्य रक्षतु भैरवान। हे भगवती हमारी भार्या की रक्षा करो, मैंने पत्नी। आज जो पढ़े लिखे नहीं होते, आज जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, तो कहते हैं भार्य भक्षतु भैरवान। हे भगवती हमारी पत्नी को भक्षण कर ले। अब जब तुम रोज कहो कि हमारी घरवाली को खा ले, तो वह तो माता खे है, खे है कि नहीं खे। निवेदन, रात में जो मंत्र बोला जा रहा था वो एक आम मंत्र है, और हर घर में मेरी माताएं बहनें बोलती हैं, भाई बंधु भी बोलते हैं, पर बोलते अशुद्ध हैं। कौन सा मंत्र? मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालाम चित शेखरायो। फिर आदमी जल्दी जल्दी में बोल देते, दिगंबरायई चो दिगंबरायो, ऐसे बोले थे, दिगंबरायई चो दिगंबरायो नमः शिवायई च नमः शिवायो। ये गलत उच्चारण है। ये माता पार्वती और भगवान शंकर को हम हाथ जोड़ के बुलाते हैं।
तो इसका शुद्ध उच्चारण ये है, अगर बोलो तो ये बोला करो कि दिव्यंबराय च दिगंबरायो। इसका अर्थ ये बनता है कि जो माता भगवती है उनके दिव्याभूषण है, दिव्याभूषणों से सुसज्जित भगवती हमारे घर पधारे और दिगंबर भगवान भोलेनाथ पधारे। और हम लोग जल्दी जल्दी में कहते दिगंबराय च दिगंबरायो, मतलब माता भी हमारे घरे नग्न होके आवे। अब जब माता नगन होके यहाँ है तो बात तो रणचंडी बन के यहाँ विनाश कर दे। अब जब तुम रोज बोले हो माता को के नगन होके हमारे घरे आओ तो बात तो मृत्यु की देवी बन के यहाँ है, कितने दिन नहीं आएगी। इसलिए अगर इस मंत्र को बोलो तो दिगंबराय च दिगंबराय नहीं कहना है, दिव्यंबराय च दिगंबराय। माता सुसज्जित आभूषणों में आवे और भोलेनाथ दिगंबर आवे। मंत्रों का बड़ा प्रभाव है। श्री सूत्र में एक मंत्र है, अलक्ष्मी नासाम्यहम्, हमारी लक्ष्मी का अलक्ष्मी नासाम्यहम्, हमारी अलक्ष्मी का नाश करो। पर जो गुरुमुख नहीं होते जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तो कहते लक्ष्मी नासाम्यहम्, माने जजमान की लक्ष्मी को नाश कर दो। सो सीताराम हो गए। पर तुम तो हम भोजन मंत्र बता रहे, बिल्कुल सरल। अपन ने परोई चक्कर में हम बुंदेलखंडी, अपन नूठा छाप, सो अपने भाव भी नूठा छाप। तुम तो जब थाली आवे भगवान से एक प्रार्थना करियो कि आज आराम, वो भूख लगी तो खा जा राम, बस होगा मंत्र। उनको लगी हुई भूख सो खा जा, नहीं लगी हुई कोई दिक्कत नहीं। तुम तो थाली उठाइयो, कहियो आज आराम, तो भूख लगी तो खा जा राम। अच्छा हाथ उठा जो मंत्र कौन कौन हो याद होगा? याद होगा? पंडाल ही तक रहे हैं कि पंडाल के बाहर चंडाल ही रहे हो? या भी बता चलो कि खाली पंडाल ही तक सुधरे, पंडाल के बाहर चंडाल ही के चंडाल। जो तुमने हाथ उठाए भगवान के सामने, तुमने हाथ उठा लाए, आज के बाद बिना भोग लगाए भोजन ने करा बिद गए कच जुगाए कच नहीं। तो बता के खाना, जीवनराम ढूंढी जी से संत कह रहे हैं कि बता के खाना और धो के पीना। 24 घंटे में एक बार भगवान के चरणामृत को जरूर पीना, उनके चरण धो के जरूर पीना। घर में जो भी पूजा पाठ करे और जो भगवान के स्नान का जल हो वो एक कटोरी में निकाल के अलग रख दो। परिवार वालों से कह दो कि जब भी स्नान करो नहाओ, भोजन के पहले तुम्हें उस कटोरी का जल पीना है, क्योंकि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न पित। घर से 2 काम करके निकलना, जब भी यात्रा को जाओ 2 काम करके निकलना। अगर माँ बाप हैं तो उनको प्रणाम करके निकलना और भगवान का चरणामृत पी के निकलना। अगर उस दिन मौत भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी तो उसको भी उस दिन हटना पड़ेगा रास्ते से। क्यों? क्योंकि वो अमृत पी के निकला है, घर से आशीर्वाद लेके निकला है। अब तो जीवनराम ढूंढी जी का जीवन ही परिवर्तन हो गया। दिन रात दोनों पति पत्नी संत के दिए हुए ठाकुर की सेवा में लगे रहते। बड़ा आनंद आता दोनों पति पत्नी को। और आज जो सौभाग्य भगवान की मैया बनने का कर्मा देवी को प्राप्त हुआ, उसी साहू समाज में आज नीरज भैया की माता राम को भी भगवान की मां बनने का सौभाग्य मिलने वाला है। क्योंकि अभी हम कहेंगे कि तुम्हारे यहां कन्हैया का जन्म हो गया है। ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिनकी लागी लगन भगवान में। ये मत सोचना कि हमने जल्दी जल्दी कर्मा चरित्र बोल दिया। ठाकुर जी चाहेंगे तो हम 7 दिन का कर्मा चरित्र यूट्यूब पे डालेंगे, 7 दिन का पूरा। अभी तो हमने जल्दी जल्दी में पगडंडी के रास्ते निकाला है, मेन बातों पे चर्चा की है आपसे। बहुत लंबी कथा है, पर हमने तो जन्म से भगवत धाम तक की चर्चा 1-1.5 घंटे में जल्दी कह दी, क्योंकि आज मुझे बहुत कथा कहनी है भागवत की। कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। ताली सेवा करते हुए जो थप्पड़ी ने बजाए बगल वाले की कसम है। अब देखो तुम्हारा बगल वाला तो नहीं चाह रहा कि तुमने पट जाओ, अगल बगल देख ले। ये कोई थप्पड़ी ने बजा रहा हो समझियो जो दुश्मन में ठुमाओ, सोच रहे हो कि जिन्हें पट जाए। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल।
दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी 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 लागी, जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में, जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में, जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। बोलो भक्ति मती कर्मा देवी की, जगन्नाथ स्वामी की। बात चल रही थी नाम जप भगवत भजन, ये भगवत भजन का ही प्रभाव था कि कर्मा देवी को महज 19 साल में भगवान की मां होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा बताई जा रही है। भगवान नारायण की नाभि से कमल चला और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के 4 मुंह, फिर ब्रह्मा कमल की नाल में चले और भगवान नारायण से झगड़ा किया। फिर सृष्टि बनाने का क्रम बना। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। ये तो हो गई विद्वानों की भाषा, हमारे समझ में नहीं आएगा कि अंधतामिस्त्र क्या है, मोहतामिस्त्र क्या है, अमोह तप्ततामिस्त्र क्या है। अपनी भाषा में आओ। ब्रह्मा जी ने 3 गुण बनाए, रजोगुण, तमोगुण, सदगुण। इन्हीं को अजाज प्रवृत्तियां कहा जाता है। इसी से 3 काल बनाए, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ब्रह्मा जी ने हृदय से धर्म को, पीठ से अधर्म को, जिह्वा से वीणा पाणी सरस्वती को, मन से मरीचि को, अत्रि को, अंगरा को प्रकट किया। दूसरी रचना में ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया। तीसरी रचना में मूल से रुद्र को प्रकट किया और चौथी रचना में अत्रि आदि महात्माओं को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए। आधे से मनु को और आधे से शत्रुपा को बनाया। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप नेता बनो, कथावाचक बनो, बिजनेसमैन बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, वकील बनो, बालिस्टर बनो, संत बनो, महंत बनो, महात्मा बनो। जिसको जो बनना है बन जाना, पर उसके पहले अच्छे इंसान बन जाना। क्योंकि जब व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है, आओ महाराज, हमारे संत शिरोमणि पूज्य श्री लाल बाबा जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पर हो रहा है। दंडवत है, बहुत बहुत माने विराजिएगा। निवेदन, जो बनना है आपको बन जाओ, पर उसके पहले अच्छे इंसान बन जाओ। आज का आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। और जिस दिन आदमी आदमी बन गया, फिर उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं होगी। मनु का और शत्रुपा का विवाह हुआ। यहां से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इनके यहां 2 पुत्र हुए। एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। पत्नियों के नाम थे सुरुचि और सुमति। इनके यहां 2 पुत्र हुए। एक का नाम था उत्तम, एक का नाम था ध्रुव। ध्रुव के 2 विवाह हुए। पत्नियों का नाम था इला और भ्रमी। इनके यहां 2 बेटे हुए, उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में
अंग, अंग के बैन और बैन का शरीर मथने से पृथु अवतार प्रकट हुए, जिनके नाम से ये पृथ्वी बनी। इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी नहीं है, इसका नाम है वसुंधरा रत्न गर्भा। पहले यहां पहाड़ ही पहाड़ थे, भगवान पृथु ने सब पहाड़ उठा करके और उत्तराखंड में रख दिए। पहले किसान भगवान पृथु है, पहली बार हल जोता इस धरती पर। इनके यहां विजितासुर नाम का पुत्र हुआ, ये महाराज मनु के वंश की गणना थी। अब भगवान के 24 अवतारों की चर्चा आती है। 24 अवतारों में देखो जन्म में और अवतार में अंतर क्या है, बस ये भर समझिए। जन्म क्या है और अवतार क्या है। एक आदमी कुएं में गिर गया, अब वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, तो एक आदमी को आवाज आई, उसने अपने बगल से रस्सी मंगाई, कुआ की पाट से बांधी और चिल्लाने वाले को बचाने उतर गया। अब इतने में गांव की भीड़ इकट्ठी हो गई, सब चिल्लाने लगे, कुआ में 2 लोग गिर गए, कुआ में 2 जने गिर गए। जबकि बताओ कुआ में गिरे कितने हैं, एक गिरो है, एक तो बचावे उतरो है, पर दुनिया को लग रहा 2 गिरे। तो हम कर्म के बंधन में बंधकर इस बहुकूप में गिरे हैं और परमात्मा प्रेम की डोरी डालकर हमें बचाने उतरे हैं। बस यही जन्म में और अवतार में अंतर है। ऐसे भी समझ लो कि संसार एक जेल है, हम उसमें बंद कैदी हैं कर्मों के द्वारा। भगवान जेलर है, कैदी में और जेलर में इतना अंतर है। कैदी ना तो अपनी इच्छा से बाहर आ सकता है, ना जा सकता है, ना खा सकता है, ना सो सकता है, ना रह सकता है। पर जेलर जब चाहे जब चला जाए, जब चाहे जब आ जाए। तो हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए कैदी हैं, अब परमात्मा जेलर है। ये जन्म में और अवतार में अंतर है। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान 12 अवतार बन के आए। आज हम वामन अवतार पे थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब के श्रोता हैं उनको रोज नई कथा चाहिए। तो आज हम और हमारे आप सब अवतारों पे बड़ा विश्लेषण है। आज हम चाह रहे थोड़ा सा वामन अवतार की चर्चा कर दें, राजा बलि के यज्ञ की। भगवान का दूसरा अवतार हुआ 12। तीसरे अवतार में हमारी सरकार नारद अवतार में पधारे। चौथे में भगवान नर नारायण, 5वें में भगवान कपिल देव बन के पधारे। देवहूति को सिर्फ 3 बातों का संदेश दिया। उस कथा में नहीं जा रहे, प्रसार समझ लो। जब देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा कि भगवान, संसार में जिस स्त्री को 3 चीजें मिल जाएं, उसे अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। संसार की जिस स्त्री को ये 3 चीजें मिली हो, उसका जीवन सफल। भगवान कपिल ने कहा, मां क्या? देवहूति कहती है, बेटा बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मां बन जाए। समझ लियो नारी को जीवन धन्य होगा। बताओ क्या कमी रह गई हो केला में? बचपन में अच्छे बाप की बिटिया, जवानी में अच्छी पति की पत्नी। अच्छु पति चाहने हो तो पूजा पाठ करियो, नातर चाहती फिल्म बारो उमें लगाओ चिलम बारो। पूजा पाठ नहीं करो तो फिल्म बारे के चक्कर में चिलम बारो मिल जाए। इस पूजा पाठ करत रहियो। बेटी पिता के घर में रह के जो भजन पूजन करती है, उस बेटी के भजन पूजन के अनुरूप ही उसे सुंदर और सुयोग्य पति की प्राप्ति होती है। ज्यादा ना कर पाओ तो पुष्प वाटिका में ये छंद तो याद कर लो बहनों, बड़ा प्यारा घर पर मिलेगा। और आप सबसे भी निवेदन है, बेटी के लिए बर देखना, घर मत देखना। आज का व्यक्ति बर नहीं देख रहा है, घर देख रहा है। जमीन कितनी है, मकान कितो बड़ो बनो, जो न देखो कितो बड़ो मकान हो, कितनी जमीन है। जो देखो कि सिसिया तो नहीं ले आज डिंडू में, न कितना जमीन हो दद्दा कहूं सिसिया पियत कहा है, मोड़ी के हाड़ अलग तोड़ दे पापी। और तुम तो हमारी सुन ले रहे, मोड़ी को कुआ में धकेल के पटक दिए, कई बेर में मार जाए। मनो दारू खोर से ब्याह करियो, कितना खास हुए रिश्तेदारी में। मोड़ी कुंवारी बैठी रे, मनो दारू खोर के गरे न बांध दो, 24 घंटा रोहे रे बा बिटिया। जो तो तुम्हारा संकल्प कर लियो कथा में, हम तो 300 एकड़ जमीन काने हो दद्दा का। कहूं तुम्हें धोखे से पता लग जाए कि भैया पियत है, तो मोड़ी को हाथ ठेला चलावे वाली के तबे आदि को कम से कम 2 रोटी डिंडू में कमा के लिया है, प्रेम से खा है, और 2 ही पति पत्नी रहे हैं। तो इन दारू खुट्टों की जय हो जा, इनने तो यहाँ से बर्बाद सब मिट जाते रहे। एक पंडित जी कर रहे थे कथा, हम भाई होंगे जैसे हम पगला है। उतर के बैठ गए, बाल बच्चों आगो बोले गुरुजी बहुत परेशान है। गुरुजी बोले काय? बोले हमें महीना से खुजली हो गई, साई खेड़ा सलवानी बेगमगंज सब में देखवा लो, मिट नहीं गई। गुरुजी है तो हम भाई मजा आ गई। कहने लोग एक दारू की सिसिया ले ली, 1 हफ्ता लगा ली, मिट जाए। उन्हें सिसिया लाई, 1 हफ्ता लगाई, मिट्टी ने। गुरुजी जान लगे, वो मोड़ आगा। बोले गुरुजी तुमसे झूठी बोले। बोले काय? बोले तुमने कही थी कि दारू लगा ली खुजली मिट गई, हमारी नहीं मिटी। गुरुजी बोले रे हद होगा, तोरी खुजली नहीं मिटी, आदमों की इज्जतें मिट गई, आदमों की जायदादें मिट गई,
आदमों के परिवार मिट गए, तोरी खाज नहीं मिट रही। सब मिट जाते रहे उस शराब में, कुछ नहीं बचे। कोशिश करियो बिटिया, चाहे गरीब घर में ब्याह दियो, बर देखियो, घर ने देखियो। अब बेटा हरो इतो छंद तो याद कर ले, सुबह शाम एक बार भगवान के सामने जरूर बोलेंगे, बड़ो प्रचलित है। मन जाहिरा चौ मिलऊं सोबर, सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर यशीस सुनसिए, सहित ही हर्षित हली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ये छंद तो बेटियों को जरूर पढ़ना चाहिए। जान गौर अनुकूल, सिय ही हर्ष न जाय कहे, तू मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। तो बचपन में अच्छे पिता की पुत्री, जवानी में अच्छे पति की पत्नी और बुढ़ापे में अच्छे बेटे की मां। देवहूति कहती बेटा फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है। भगवान कहते मां अगर शांति चाहती हो तो सच्चे संत की शरण में चली जाओ। देवहूति बोली मिल है कहां? भगवान बोले नहीं दिक्कत है मां, सच्चे संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा भी कठिन। एक तो सच्चे संत का मिलना ही कठिन, और आप रामायण भी पढ़त हो, भागवतें भी सुनत हो, आप दो ही देखो आप तो। राजा परीक्षित ने असली को नकली जान लो कि जो कोई ढोंगिया बैठो गरी में सांप डाल दो 7 दिन में मारे को श्राप में लगाओ। और रामचरितमानस में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लो। देख सुबेश महामुनि चीना, एक तनुनाव को राक्षस बैठो, वो घरेलू वाले आए, ब्राह्मणों को गज्जा को मांस परोस दो, पूरे घर को श्राप दवा दी ब्राह्मणों से। संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। देवहूति कहती है बेटा संत की पहचान क्या है? भगवान कपिल कहते हैं मां संत की पहचान है जो अपकार के बदले उपकार करे। संत की असली पहचान क्या है? जो अपकार के बदले उपकार करे। ऐसा नहीं कि जिन्हें 500 चढ़ा दे फिर तुम आशीर्वाद ले जाकर तुम्हारे बाप ने ले जाकर हमें तो दे दे मंच से चढ़ाओ 500 कित को चाहिए। हमारे बाप के घर फैक्ट्री नहीं लगी कि तुम 500 में हमने दुकान खोल ली आशीर्वाद की। यह सो आशीर्वाद नहीं मिला। कचू कचू जबरदस्ती मुड़ पे हाथ धरवा, गुरु जी मुड़ पे हाथ, उसे कहा हो रहा तो हमारा हाथ पकड़ के मुड़ पे धराई ले सो हो कराओ, हम तो धरे हृदय से। कचू कचू कहते गुरु जी तुम्हारे चरण पर जाते घरे तो जीवन धन्य हो जातो। हमारे चरणों में पारस मणि लगी है, तुम्हारे घर में होने गए सो मोहरे होगा ले तुम्हारे घर की जमीन नहीं। हरे राम राम। हमें तो भैया बड़ो संकोच लगा थे कहू के घरे जाए में, कैसे एक तो आदमी आरती उतार है, चरण धोवे, थाली लाए फिर है। हमारा एक निवेदन है भैया सबसे और यूट्यूब के माध्यम से, हम कहू के घरे जाएं ने तो हमारी आरती उतारियो, ने दरवाजे फूल बिछजो, उन्हें हमारे पाँव धोजो। हमें इंसान बने रहने दे, हम हमें आदमी तो बन नहीं पा रहे और तुम उन्हें भगवान बना भी फिर रहे। हमें आदमी बन जान दे। पहले हम ईमानदारी से अच्छे आदमी बनने की तलाश में हैं, हमें इंसान बनने हैं, न हमें संत बनने न भगवान बनने, बस हमें इंसान बनने की तलाश में है। वैसे तो हमें याद है जब से शायद जीवन में कभी किसी ने मेरे चरण धो पाए हो, धोखे में पानी डाल दो कोई बूंदा खाड़, तो हमें पता नहीं है। हम तो सीधो बनाए, तुम्हें कथा कराने से कराओ, न कराने से हम घरे भाग जाए, मैं पाँव ने धोआ, न हम ज्यादा आडंबर की जिंदगी जी सकें, न हमें तमाशो चाहे नहीं। हम तो तुम कथा सुनो फिर हमें छोड़ दे, हम क्या कर रहे हैं हमारे देखो, तुम अपनों देखो, हमारे पीछे न पड़ो। ज्यादा मिलबो जुड़बो, ज्यादा सो सपाट, जो सब भगवान से दूर होवे की गलियां हैं। जब तुम्हारी से मिलत रहे, तुम्हारी से चिंदरत रहे हैं तो माला कबे करे, ये को हम खा रहे वो कबे चुके हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार तो समझ लियो बा साधु से रूठ गयो करतार। जब संत का वैभव बढ़ने लगे तो समझना भगवान ने चित्त से उतार दो है, जा फंस माया में, कोई दिक्कत नहीं, तू मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। तो अपकार के बदले जो उपकार करे, अरे फल चढ़ाने वाले को आशीर्वाद दे, ये तो स्वार्थी है, संत थोड़ी है, वो तो स्वार्थी है। बात तो तब है कि गाली देने वाले का भी भगवान से उसके मंगल की कामना करे, उसको संत कहा जाता है। जो अपकार के बदले भी उपकार करे वो संत है। न जो तो फिर ऐसा आए कि तुमने हमारी मोड़ी के ब्याह में 1110 ने तुम्हारे में दे दिया, व्यवहार बराबर है, तो संसारी को काम आए। तुमने पैसा चलाए हमने आशीर्वाद दिया, तुम मिठाई लिया हमने भलो करे भगवान, तुम सेव ले आए हमने आज, तो आज दुनिया को व्यवहार। संत के यहाँ देना नहीं होता, संत के दरवाजे से तो भगवत कृपा का लेना ही लेना होता है, आशीर्वाद लेना ही लेना होता है। सच्चे संत कैसे होते हैं? एक महात्मा बैठ के नदिया के किनारे माला कर रहे थे, बिल्कुल धार ऐसी बह रही थी, बिच्छू बेता रहा था। अब महात्मा तो संत हृदय नवनीत समाना, उन्हें हाथ कर दो बिच्छू को बचा लें, काय हमारे जैसे ही हाथ पे लो बिच्छू ने डंक मार दो, महात्मा ने तरफ फेंक दो, इरे वो पीछे से निकल फिर धार में गिर पड़ो। महात्मा ने फिर हाथ पे लो, फिर डंक मारो, ये 4 बार भाव। एक और बैठो तो ऐसे ही बाबा को जब वो बार बार तुम्हें काट रहा है तो बार बार क्यों बचा रहे?
महात्मा बोले उसका काम है काटना और मेरा काम है बचाना। जब वो अपना काम नहीं छोड़ रहा तो हम अपना काम कैसे छोड़ दें? ये मेरा काम है बचाना, मेरा काम है काटना उसका धर्म है। संत ऐसे होते हैं। राजा मर्दन सिंह जी को नाम आपने सुनो हुई है। बड़े धनाढ्य राजा थे पर बड़े धार्मिक। उन्हें एक आदमी लगाओ तो अपने संगे 24 घंटा में 2-3 आदमियों की ड्यूटी बदलती। वे हर आध घंटा पे घड़ी देख के कहते बड़ी देर भई श्री राम कहो। सुराजा जो कछु काम कर रहा है वहां माए फेंके और श्री राम जय जय राम। फिर जो नको आ जाए राजा साहब जो फाइल देख लियो सो भजन छोड़ के फिर साफ करने लगे। और जैसे ही आध घंटा हुई वो कहे बड़ी देर भई श्री राम कहो, सो माए फेंक दे श्री राम जय राम। 3-4 आदमी बदलते उनके संगे दिन रात में सो भी जाए तो हर 2 घंटा पे नौकर जगा तो राजा साहब उठो, जैसे ही उठे श्री राम जय राम कहते फिर सो जाओ। जहां 2 घंटा हो फिर जगा देंगे। एक बार वो अपने महल में बैठे थे। देखो संत जरूरी नहीं है कि संत ऐसे कपड़े पहरवे वारो हुए, लंबी जटाओं वारो हुए, तिलक लगावे वारो हुए, भारी कंठी माला पहरवे वारो संत हुए। संत तो इतने कुर्ता पजामा में भी हो सकते हैं, जीन्स पहरवे वारो भी हो सकते हैं। खाली तन रंग ले वो संत थोड़ी है। और अगर भेष को संत कहो तो हमारों से अच्छो भेष तो काल ने बनाओ तो अच्छो को बना ही नहीं सका दुनिया में। जो सीता हनुमान जी को रोक भी आओ तो अब भेष ही पहरी थी जा तो सीता बाधा कई बने जीवन में, शांति की बाधा बनेगी। राजा मर्दन सिंह जी बैठे, एक भिखारी निकलो रे, वो लगी थी भयंकर भूख, उन्हें उठाओ पथरा, उते लगी थी बेरी महल की बाउंड्री पे, उन्हें दाव मिला कर पथरा के 2-4 बेर गिर जाए भाई खा लेना मारे। बोले पथरा वो चटके करो सु राजा मर्दन सिंह के जो घलो बाउंड्री नाक में। ऐसा ही हो तेरी करो करो जोन साल मूड़ मुड़वाई का वही साल उरे गिर पारे। अब बताओ वो कहते भाई कैसी कहते कि कोड़ निकलो और खाज हो गई। अब वो तो 3 दिन को भूखो मर रहा, पथरा घलो राजा में। मंत्री बैठो तो बोले पकड़ के लाओ कौन है। भिखारी को पकड़ के राजा के सामने ले गए। मंत्री बोलो, राजा बोले कौन हो। मंत्री बोलो रुक जाओ, पहले मैं 25 कूड़ा लगाओ, बाद में हुज्जे बात। राजा बोले रुक तो जा, क्यों भाई तुमने हमें क्यों मारा, हमारी तुम्हारी कोई बुराई है। भिखारी बोलो राजा साहब हमारी क्या बुराई हुई है तुमसे, बात इतनी है कि हम 3 दिन के हैं भूखे, हमें लगी थी भूख, तुम्हारी महल की बाउंड्री पे बेरी लगी, हमने पथरा मारो उचट के तुम्हें गलत क्या गलती है। मंत्री बोलो मारो पहले 25 कूड़ा। राजा बोलो चुप। मंत्री जा बताओ अगर वो पथरा हमें ने लगते पेड़ में घल जातो बेरी के तो क्या होता। मंत्री बोलो 2-4 बेर गिर जाते जो खा ले तो की भूख मिट जाती। राजा बोलो तो तुम्हारी नजर में हम वो पेड़े से भी गए गुजरे हैं का, वो पेड़े को पत्थरा लगतो तो एक भूख मिट जाती, और हमें पत्थर लगा तो उसको कूड़े पड़े। सबसे पहले को बैठा के भोजन कराओ और आज से हमारे राज्य में भंडारे खुलवाओ, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये संतों का स्वभाव है साहब, ये संत वृत्ति है। सीधी सीधी बात, दुनिया में 2 नचाने वाले हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है काम। अब तुम देखना तुम किस पार्टी से बैठे हो। पार्टी 2 ही है दुनिया में, एक राम की एक काम की। कभी इन संतों से चर्चा करना, महाराज जी कहां से आए, राम जी की इच्छा से। उनकी इच्छा नहीं आती कि तुम्हारे गांव आवे, राम ने पहुंचा था। कह देना रुको, जय देना राम जी की इच्छा। महाराज जी भोजन कर ले, जय श्री राम जी की इच्छा। भीतर गए, खुदाई की जुगाड़ ने हथी से बाहर भाग आया, कहले बाबा जी रोटी तो नहीं बन रही, कहने लगे जय श्री राम जी की इच्छा। तो रात भर में मार तो नहीं जाओ भूखे पंडाल में डरे डरे, बोले जय श्री राम जी की इच्छा। जीते जी भी इनकी इच्छा नहीं, अब मरने के बाद भी इनकी इच्छा नहीं। बाबा जी मर के कहां गए हो, बोले जहां राम जी की इच्छा, धन्य राम की इच्छा। ना जीते जी और ना मरने के बाद। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, जहां राम भेजेंगे। तो ये महात्मा किसके बंदर हो गए, राम जी के। अब तना अपनी चर्चा सुनो, कहा भैया सही खिला का, बोले तना काम है तो अब कब आओ, बोले जो दिन काम पर है, कह देना रुको जे दिन में काम निपट जाए। सवेरे मिली कहां जा रहे, बोले तना काम से सिलवानी लो, शाम को काम से, दोपहर में काम से, अपन को दिन भर को नचारो काम, और संतों को दिन भर को नचारो राम। अच्छा जैसे इतना ही तुम्हारे बैठे भाई को उठे, तुमका जो कहां जा रहे, वो कहे काम से जा रहे, और तुमका जो जाओ काम से, वो कहे तुम हिसाब से बताएंगे। हमने कहा गलत कहते बताओ, तुमने कही काम से जा रहे हैं, जाओ काम से, तो कहो हिसाब से बोलेंगे। देखो भैया काम की इच्छा से नाचने में कोई फायदा नहीं है, नाचो तो राम की इच्छा का को बड़ो काम करत है। एक महात्मा जी हते फक्कड़ बल को फक्कड़, वृंदावन में भिक्षावृत्ति करें, 6-6 जगह पंगत करे, आप एक दिन में चाहे बीमार हो जाए, काय पैसा मिलत के टीका में। आदमी सोचे भारी कंजूस, 1 रुपया खर्च न करे रे बाबा, भूखो डरो रे, वो पैसा भी घरे को टल गया। 1 रुपया खर्च न करे, जे देना भंडारो चले सुखाया आवे।
अनभू कोई डर वो पैसा मनुष्य धरे साल भर वृंदावन में पंक्ति करें दक्षिणा लेवे और रामनवमी को जावे अयोध्या और साल भर जो वृंदावन में दक्षिणा आवे सो संतों को भंडारो करा देवे पूरे को भंडारो करवा के और दूसरे दिन फिर वृंदावन आ जावे। अच्छा उनको आदत पड़ी थी राम जी की इच्छा से को कछु के राम जी की इच्छा से एक बार भी जा रहे थे भंडारो करावे वृंदावन से अयोध्या ट्रेन में बैठ गए थे मजिस्ट्रेट चेकिंग आ गई हाँ बाबा तो बैठो ठेला धरे साल भर को रुपया धरे भंडारी को खुद ने नहीं खा हमने भूखे फिरते रहते मैंने भंडारो कराते टीसी आ गए बड़े बड़े साहब आ गए बाबा जी टिकट दिखाओ बोले हमने नहीं लाओ राम जी की इच्छा से पैसा नन्या का बाबा बोलो थैला भरे राम जी की इच्छा से तो फाइन लगे बाबा बोलो चुमन्नी ने दे राम जी की इच्छा से चाहे मारे जी तो बोले जेल में डाल दें महात्मा बोलो हम तो बैठे थे राम जी की इच्छा से फिर भी जितनी पुलिस मुलिस बारी हथी भी पकड़ लिया गए अच्छो बाबा है हर बात में राम जी की इच्छा इतनी में आ गई स्टेशन बोले चलो बड़ी साहब के ले चलो चौकी में रेलवे स्टेशन की चौकी में ले गए जैसे ही बाबा भीतर भाओ कहने लगे सुनो साहब इन्होंने 7 प्यारी की कही है राम जी की इच्छा से और तुम्हें जो कहने हो तुम कह ली राम जी की इच्छा से मनो हम चुमन नहीं दे राम जी की इच्छा से सिपाही बोलो साहब इन्हें जान खा ली बाबा ने राम जी की इच्छा खा लो इन्हें हम को अब ने तुम्हारे पारा महात्मा आए बात का है महात्मा बोले कि साल भर भीख सी मांगत राम जी की इच्छा से और 1 रुपया आज तक अपने लाने खर्च नहीं करो राम जी की इच्छा से 4 दिन भूखे फिरत है राम जी की इच्छा से जमुना को जल पी के रहते राम जी की इच्छा से जो पूरा पैसा रामनवमी को भंडारी में खर्च करा तो संतों के भोजन को बड़े साहब ने 2000 निकाली बोले जी वो ले ली राम जी की इच्छा से और भंडारी में मिला दियो राम जी की इच्छा से और साहब से कही कि इनको अब आजीवन को रेलवे को टिकट बना दे राम जी की इच्छा से ये राम जी की इच्छा का कमाल है साहब। तो जब नचने ही है तो फिर राम के बन के नचो हमारी पार्टी की सदस्यता ले लो तुम हम भी एक पार्टी के प्रचारक हैं हमारी पार्टी का नाम है राम दल चुनाव चिन्ह है गैया मैया राम की पार्टी का आदमी हूं चुनाव चिन्ह गैया है गौरी है गरीब है साधु है ब्राह्मण है ये हमारी पार्टी के मैंडेट है कि इन पे काम होना चाहिए। दल भी है पर कोई राजनीतिक दल नहीं है हमारी पार्टी के संस्थापक हैं तो दल से पर वो तुलसी दल है तुलसीदास है। वाओ हमारी पार्टी की सदस्यता ले ली फायदा मेरे हो ना मारे जाओ कि जैसा चाहे नाच नचालो अब हम तुमसे हारे क्या कहने सदस्यता लेने के मोहन हम तो बने तुम्हारे मोहन हम तो बने तुम्हारे। फार्म भरने परत है हाथ उठाओ जे जो फार्म भरना हो मोहन की पार्टी में आ जाओ। जैसा चाहे नाच नचा लो जैसा चाहे नाच नचा लो अब हम तुमसे हारे मोहन हम तो बने तुम्हारे मोहन हम तो बने तुम्हारे मोहन हम तो 1600 श्लोकों में कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया भागवत में 1600 श्लोक बोले हैं जिसको विद्वानों ने सांख्य शास्त्र कहा है। इसके बाद भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ फिर भगवान का यज्ञ अवतार हुआ फिर भगवान का ऋषभ देव अवतार हुआ फिर भगवान का अभिजित अवतार हुआ फिर भगवान का मत्स्य अवतार हुआ फिर ठाकुर जी का समुद्र मंथन के लिए कच्छप धनवंतरी और मोहिनी अवतार हुआ। प्यारे प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह देव बन के पधारे। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन। प्रहलाद के पुत्र का क्या नाम था विरोचन। विरोचन के हुए बलि। बलि ने 99 यज्ञ किए 100वां यज्ञ बलि का हो रहा है। कश्यप अदिति के यहां भगवान भगवान बामन बन के पधारे। बलि के यज्ञ में खड़े हो गए भगवान। बलि ने जब भगवान को देखा इतने सुंदर थे भगवान इतने सुंदर थे। अच्छा संतों में दक्षिणा तो चलती है पर एक स्वरूप दक्षिणा अलग से चलती है। एक लिफाफा अलग बनता है संत समाज में कि जो सबसे सुंदर लगेगा उसको दिया जाएगा। अब भगवान से सुंदर कौन लगेगा। जब बलि ने देखा उठ करके खड़े हो गए और आकर भगवान से बोले हे महात्मा तुम हमारे यज्ञ के दरवाजे आए हो मांगो क्या चाहते हो। अगर विवाह ना हुआ हो तो किसी ऋषि कन्या से विवाह करा दे। आश्रम बनाना हो तो जमीन दे दे पैसा दे दे। भगवान बोले बलि ना हमको विवाह कराना है ना हमको आश्रम बनाना है।
बोले फिर क्यों आए? भगवान बोले देखो बलि, हम एक व्यक्ति के घर पे भजन कर रहे थे बैठ के, उसके बाद उसने उठा के मुझे भगा दिया। तो हम चाहते हैं हमें इतनी जगह दे दो जितने पे बैठ के हम अपनी संध्या पूजन कर सके। बलि बोलो के होश में हो, तुम खड़े किसके सामने हो? बोले क्यों? बलि बोला कि ए ब्राह्मण, ए साधु, मैं वो राजा बलि हूं जो मेरे यहां कोई एक बार मांग लेता है तो फिर किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता है। मांगो क्या चाहते हो? भगवान बोले फिर बोली क्यों? बलि बोला मेरे यहां एक डिग्री है, जो एक बार मेरे दरवाजे मांग लेता है वो किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं जाता। भगवान बोले बलि एक डिग्री अपने लगा दी है। बोले का? बोले तुम्हारे लगा डिग्री है, जो एक बार तुम्हारे दरवाजे मांग लेता है वो कहीं मांगने नहीं जाता, और बलि जिससे हम एक बार मांग लेते हैं वो किसी को देने के लायक नहीं बचता। ये डिग्री हमारी है, मांगो क्या चाहते हो? भगवान बोले ब्राह्मण है 3 पग भूमि दे दे। बलि बोलो देख ले जा। ऐसे नहीं, ब्राह्मण है बिना संकल्प के नहीं लेते। शुक्राचार्य जी दौड़ के आ गए, बोले बलि मार जाओ, ये बामन बने, ये ते कैसे खड़ो करिए बालक को, खड़ो करिए। हाँ नहीं खड़ी। आज हम जब मंच पे चढ़ी गौर से देख रहे थे, हमारे दिमाग में जब आ गई थी, इतना ही हते बावन अगर आके जय हो बामन भगवान की, प्रणाम है, दंड। आओ एक माला पहरा दो, आ जाओ आ जाओ। जय हो देवता। कछु दक्षिणा ऑनलाइन जा मालक ब्याह हो भाव, अब नहीं भाव करवाने हैं, काय शादी नहीं करवाने तो हमारे संग चलो, चलो आश्रम में होते भी नहीं ज्ञान है। चलो बेजानो काल से कथा नहीं आए। भगवान शुक्राचार्य जी जाके बोले राजा बलि छले में नहीं आ जाते, जो विष्णु आए विष्णु। बलि बोलो पक्का? बोले हाँ। बलि बोलो अब तो हम और ने हट पीछे। बोले काय? बोले अबे तक दुनिया एक ही बात कहती कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। पर आज दाताओं का दाता बलि के दरवाजे मांगने खड़ा है तो मैं तो महादाता बन गया। आज ये डिग्री भगवान की फेल हो गई। आज से लोग ये नहीं कहेंगे कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। शुक्राचार्य ने कहा फिर क्या कहेंगे? बोले आज से लोग कहेंगे कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे ते झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। संकल्प हुआ पर शुक्राचार्य को मन नहीं मानो रे अपने जजमान को बचा दे। सुखामंडल की टोटी में बैठ गए कि हम पानी में गिरक गए। भगवान कुशा की आसन तो खोसे थे, एक निकारो खुशा और दाई टोटी में से जा गली, एक बाजार बंद। अच्छा भगवान ने शुक्राचार्य की आंख काय पूरी? विद्वान ध्यान से सुनियो, रामायण में आंखों को क्या कही गई है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। एक आंख ज्ञान की है, एक वैराग्य की है। भगवान बोले कि शुक्राचार्य तुम्हारी ज्ञान की आंख तो ठीक है, हम इतने से बोने बन के आए, तुम हमें चीन गए, माने तुम्हारी आंख सही काम कर रही, और जब तुम हमें चीन गए फिर भी दान देवे से रोक रहे, माने तुम्हारे वैराग्य की आंख ठीक नहीं है, उसको ऑपरेशन करवा दे। शेष भगवान को मोती के बंदू को ऑपरेशन करवा दो। देखो हमारी बात हुई है, नीरज भैया की सहमति अगर हो जाएगी, 29 तारीख को हम यहाँ कैंप लगवा रहे हैं जिसमें निःशुल्क आंखों की जांच होगी, निःशुल्क चश्मा बटेंगे, चाहे 10,000 चश्मा बटना है, कोई से चुन्नी ने लीजिए है, पैसे का कोई काम नहीं। आप डॉक्टर्स की टीम आएगी। अभी मैंने गौशाला में, ये हमारे साहू जी बैठे